आसान है, सभी लोग उपयोग करते होंगे। तो नींबू पानी पीजिए आप, है ना। आप पर डे नहीं पी सकते तो हफ्ते में एक बार पीजिए। मिलता है आंवले में, एग्ज़ाम के लिए आप याद रखेंगे। और विटामिन ए सबसे किसमें मिलता है, तो आपका कैरेट में, गाजर में मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप नींबू पानी पीजिए, आंवला खाइए, आंवला का मुरब्बा खाइए, जो भी बनाकर आप खाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और एक विटामिन है जो कि विटामिन डी है। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी की कमी से जैसे आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आ रही है ना, तो विटामिन डी की कमी से हो रही है। अब विटामिन डी क्या है, इससे कि आपका हड्डी काफ़ी कमज़ोर है, आप गिरे पैर टूट गया, है ना, गिरने पर पैर टूट जाए, या आपका धनुष टाइप पैर हो जाए, ऐसे पैर है, ऐसे पैर है। किसी बच्चे के इस प्रकार से धनुष टाइप का पैर हो जाता है ना, भचक भचक के चलते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, पैर उनका इस टाइप से चलता है, इस टाइप से चलते रहते बच्चे। ठीक है, तो इस प्रकार से विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी, तो विटामिन डी तो बहुत आसान तरीके से हम लोग पा सकते हैं। सूर्य के रोशनी में, सूर्य की क्या करेंगे, सूर्य के रोशनी में आधा घंटा कम से कम आप बैठ जाइए, है ना। सूर्य के सामने अपना फेस मत रखिए, काफ़ी आपको दिक्कत होगा। आप बैक साइड सूर्य का, यदि सूर्य इधर से है तो आप अपने चेयर लगा के या चारपाई पे या कहीं भी कैसे भी टेबल पे बैठ जाइए, अपना पीठ की तरफ बैठ जाइए, है ना। तो आपके बोन्स में क्या हो जाएगा, उसके जो रेडिएशन आएंगे, रेडिएशन कारण आएगा, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करेगा। लीवर क्या करता है, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे आसान है कि सूर्य की रोशनी से आप लोग उसको एडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन इसका भी टाइमिंग होता है, मॉर्निंग लोग बताते हैं, साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि 8 AM to 10 AM के बीच में ही कोशिश करिए कि पल लिया जाए। 8 AM से पहले 7 AM पर भी यदि सूर्योदय हो गया है तो आप ले सकते हैं 7 से 10, या हाँ, जितना मॉर्निंग में लेंगे आपको विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा, क्योंकि 10 के बाद हार्श टाइप का सनशाइन आएगा, सूर्य की किरण आएगी, आपको समस्या हो सकता है। ठीक है, तो विटामिन ई हो गया। अब जैसे कभी कभी कहते हैं किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, समस्या होता है, किसी को कोई ना कोई विटामिन की कमी हो जाती है, और भी समस्याएं होती है, तो कभी कहते हैं बांझपन आ जाना, तो बच्चा पैदा न होना, या सुंदरता के लिए, निखार के लिए, चेहरे पे ग्लो करने के लिए एक विटामिन होता है, उसको कहते हैं विटामिन ई। घरों में आप अक्सर देखते होंगे दीदी या मम्मी या कोई भी और लोग, हैं भाभी लोग, क्या करती हैं, विटामिन ई का उपयोग करती हैं, मंगाते हैं कैप्सूल, उसका उपयोग करते हैं चेहरे पे लगाने के लिए, या पार्लर में भी आप लोग जाते होंगी या जाते होंगे लोग, तो विटामिन ई का क्या करता है, लेप लगाता होगा आपके चेहरे पे। तो इसको सौंदर्य का भी बोलते हैं, सौंदर्य का विटामिन बोलते हैं। और इसमें जनन क्षमता भी बढ़ाता है, जनन क्षमता, है ना। जनन क्षमता मतलब आपका से बांझपन को दूर करने के लिए आपको ये मदद करता है, बच्चा पैदा करने के लिए, फर्टिलिटी के लिए ये उपयोगी है। और एक विटामिन के होता है, विटामिन के, जैसे आपका, और ये विटामिन ई किस में मिलता है, ये आपके वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, एग से मिल जाएगा, और ज़्यादातर स्प्राउट वाले अनाजों में मिलता है, जिसमें जैसे आपने चना 2 दिन भिगो दिया तो उसमें से स्प्राउट निकल जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद निकल जाते हैं ना, है ना। जैसे उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्प्राउट इंग्लिश में बोलते हैं कि निकल जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो उसको आप खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो वो चीज़ को खाने से, है ना, और भी गेहूँ खाने से, और आप सारी चीज़ें खाने, वेजिटेबल खाने से आपको विटामिन ई मिल जाएगा। और विटामिन के क्या होता है, जैसे आपको चोट लग गया तो ब्लड का क्लॉटिंग करना, ब्लड का जमना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अंदर बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं, साथ ही साथ विटामिन के यदि कमी है तो ब्लड का जो जमना होता है, चोट लग गया या कोई वाली सुई धंस गई, है ना, तो आपका ब्लड कंटिन्यूअस निकल रहा है, तो विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो क्लॉटिंग करने के लिए, ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए, ब्लड का थक्का होने के लिए, ब्लड का थक्का मतलब खून का बहना, खून जो बह रहा है, खून का बहना जो है उसको रोकने के लिए विटामिन के भी क्या होती है, आवश्यकता होती है।